नमस्कार भाइयों, फील रिलैक्स्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। कलयुग का अंत कब और कैसे? क्या तुमने कभी सोचा है? एक वृद्ध ने पूछा, कलयुग का अंत कब होगा? गांव के सभी लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। किसी के चेहरे पर जिज्ञासा थी तो किसी के चेहरे पर डर। अरे बाबा, ये कलयुग तो बड़ा भयानक है, इसका अंत तो जल्दी होना चाहिए, है ना? एक नौजवान ने तंज भरे लहजे में कहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग का अंत इतनी जल्दी नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं? भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर पूछा। क्योंकि अभी तो यह अपने शुरुआती चरण में है। बाबा की आवाज़ गंभीर थी। कलयुग का समय देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक युग का समय तय होता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, हर युग की अपनी अवधि होती है। सत्ययुग 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल और कलयुग सिर्फ 4,32,000 साल। सिर्फ भीड़ में से एक महिला ने आश्चर्य से कहा, तो इसका मतलब यह है कि कलयुग तो अभी बहुत लंबा चलेगा? हाँ, बाबा ने सिर हिलाया। कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद हुई थी, लगभग 3102 ईसा पूर्व। अब तक केवल 5,126 साल ही बीते हैं, यानी इसका अंत अभी करीब 4,26,874 साल दूर है। कलियुग का स्वरूप। लेकिन बाबा, क्या कलियुग हमेशा ऐसा ही रहेगा या यह और खराब होगा? किसी ने डरते हुए पूछा। बाबा ने गंभीर होकर कहा, कलियुग के 4 चरण होंगे। अभी यह अपने पहले चरण में है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये और कठिन होता जाएगा। सत्य और धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोग केवल स्वार्थ और लालच में जिएंगे। रिश्तों में मोह नहीं रहेगा, सिर्फ स्वार्थ होगा। ये तो भयानक है, एक बच्चे ने कहा। फिर हम क्या करेंगे? क्या कोई इसे रोक सकता है? भगवान का अवतार। बाबा ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, डरो मत। जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान स्वयं आएंगे। कैसे आएंगे? भीड़ में हलचल मच गई। भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। कल की अवतार? वह कौन है? जब धरती अधर्म और पाप से भर जाएगी, जब सच का कोई महत्व नहीं रहेगा और जब लोग केवल पैसे और ताकत के पीछे भागेंगे, तब भगवान कल की सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर आएंगे। वह अधर्म का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। तब सत्ययुग का आरंभ होगा। कलियुग का अंत क्यों आवश्यक है? लेकिन बाबा, एक वृद्ध महिला ने सवाल किया, अगर कलियुग इतना बुरा है तो भगवान इसे तुरंत क्यों खत्म नहीं कर देते? बाबा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हर युग का अपना उद्देश्य है। कलियुग का उद्देश्य है लोगों को ये सिखाना कि कैसे बुरे हालातों में भी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए। ये युग भक्ति का युग है। भगवान का नाम जपो और मोक्ष प्राप्त करो, यही सबसे सरल मार्ग है। क्या वाकई यह इतना आसान है? भीड़ में से किसी ने शंका जताई। हाँ बेटा, शास्त्र कहते हैं, कलियुग दोषनिधे राजन अस्ति हेको महान गुनाह कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग पर व्रजेत। इसका मतलब है कि कलियुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसका एक महान गुण है, भगवान के नाम का जाप करने से सभी बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। क्या हम कलियुग के अंत को रोक सकते हैं? बाबा, क्या हम कलियुग को सुधार सकते हैं या इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं? एक युवक ने जोश में पूछा। नहीं, बाबा ने सिर हिलाया। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कैसे? सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी का पालन करके, भगवान का स्मरण करके। अगर लोग इन गुणों को अपनाएंगे तो कलियुग का प्रभाव कम हो सकता है। कलियुग में हमारी भूमिका। तो बाबा, हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, मोह माया से बचने की कोशिश करो और सबसे जरूरी, भगवान का नाम लो। कलियुग में मोक्ष पाना आसान है, लेकिन उसके लिए भक्ति जरूरी है। कलियुग का अंत, एक नई शुरुआत। तो इसका मतलब यह है, एक महिला ने कहा कि कलियुग का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। बिल्कुल, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब कलियुग खत्म होगा तो सत्ययुग का आरंभ होगा। अच्छाई की जीत होगी, लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम को बनाए रखें। तो बाबा, भीड़ में से एक बच्चा बोला, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वे जल्दी आएं और कलियुग का अंत करें। हाँ हाँ हाँ,
बाबा जोर से हंस पड़े। भगवान सही समय पर आएंगे, लेकिन तब तक हमें खुद को बदलना होगा। यही हमारा धर्म है। सारांश, कलयुग का अंत अभी लाखों वर्षों दूर है। ये युग चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे धर्म और सत्य पर चलना है। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म ही इस युग में मोक्ष का मार्ग है। तो चलो आज से ही शुरुआत करें, बाबा ने जोश में कहा। हाँ चलो करते हैं, भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।